हेलो पिला माने तुम षष्ठ श्रेणी समस्त कुनि कुनि पिला मानको मु आज पुणी मोर गोटे नुआ वीडियो स्वागत करछि मोर चैनल को जार नाम हला स्टडी विथ दिलीप सर। आमे आज ए वीडियो रे पढिबा तुम्हारा गणित प्रकाश बहिर द्वितीय अध्याय जार नाम हला रेखा कोण तार पार्ट 4 डी पढिबा। ठीक अछि आ डेरी न करी आस आरंभ करबा पार्ट 4 आस बुझिबार प्रश्न उत्तर। आस बुझिबा पृष्ठा 51। एक तले दिया जाइथिबा प्रत्येक ग्रिड रे ए को अन्य ग्रिड बिंदु सह सरल रेखा द्वारा जोग कर जेपरि गोटे सूक्ष्मकोण पाइबो। एठी गोटे सूक्ष्मकोण करि दिया जाइछि। आमे आ गोटे सूक्ष्मकोण मध्य करि परिबा। देख एठी कले हमर समकोण होई जिवो तेणु आमे आउ सूक्ष्मकोण एठी तयारी करिबा। हला एठी गोटे सूक्ष्मकोण तयारी हो जाए। आउ जदि एपट साइड करिया मध्य सूक्ष्मकोण होई पारिबो। जदि आमे एठी की टाणीबा हला ए बिंदु को जदि आमे टाणी दबा एटा मध्य गोटे सूक्ष्मकोण आकृति होई पारिबो। बी नंबर दैछि कोन दैछि ना गोटे स्थूलकोण अंकन गोटे स्थूलकोण पाइबो। एठी आमे जदि ऊपर को सीधा टाणीबा तो यहाँ हम समकोण हो समकोण रू अधिक हेले स्थूलकोण हो तेणु ये आम बढ़े दबा ए दिग को। ठीक अच्छे एपरी काटिले आम एठी गोटे स्थूलकोण पाइले। एठी मध्य स्थूलकोण टे करवा। देख ये आमर स्थूलकोण हम है। जदि आम एपटे काटते तो समकोण हो जाता तेणु आम सीधा ऊपर काटिदेवा। जेहेतु ये तेरछा हबार अच्छे तेणु आमर ये कोणटी गोटे स्थूलकोण है। तापर आम देखा सी प्रश्नटा सी प्रश्न कौन देती गोटे प्रबुद्ध कोण पाइबा। प्रबुद्ध कोण अर्थ पिला माने 180 डिग्री बा सरल कोण ठारू अधिक तेणु आम यही को प्रबुद्ध कोण परिणाम करने अर्थ सरल कोण है यहाँ सीधा है आम आपको आउ टे बढ़े दबा तो ये हम प्रबुद्ध कोण। बर्तमान आम यही कोणटी को प्रबुद्ध कोण बोली कहि परिबा। ठीक यहीपरि एठी गोटे प्रबुद्ध कोण काटिबा। तुम्हें बही रे यहीपरि कोण काटिदे। यहीटी होउची गोटे प्रबुद्ध कोण बड़ कोणटा आ छोट कोणटा हम गोटे सूक्ष्म कोण है। ये कौन आमर ना प्रबुद्ध कोण। तापर ये अंकन करथिबा प्रत्येक कोण चित्र रे वक्र रेखा द्वारा कोण को दर्शाओ जेपरि प्रथम चित्र रे दर्शा जाइछि। आमर ये प्रथम चित्र जेपरि दर्शा जाइछि मुझे एगुड़िक वक्र रेखा द्वारा दर्शाई देछि। तुम माने वक्र रेखा द्वारा दर्शाई दब। तापर 2 नंबर को जीवा। 2 नंबर हूँ प्रोट्राक्टर व्यवहार करी प्रत्येक कोणर माप निर्णय कर। यही कोण गुड़िकर माप अनुसार सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण और प्रबुद्ध कोण रे श्रेणी विभाग कर। आम एठी ए बी सी डी 4टी कोण 4टी कोण को देख ये गोटे ये गोटे ये गोटे 3टी आ गोटे पूरा कोणटा है ना 4टी कोण को मापिबा और ये लिखा। आम प्रथम ए कोणटी को मापिबा पी टी आर ए कोणटी को मापिबा आम केंद्र बिंदु रे कोणर रोटाटर रखा। एडी पिले 0 10 20 30 डिग्री तेणु आम आपको 30 डिग्री लिखिदेवा ये। तापर यही रेखाटी जो मझी रेखाटी अच्छे वक्र रेखाटी यही पर्यंत कोण मापिबा। एटा केते डिग्री होछि देखिबा। एटा पिले हेले ए देखन 0 10 20 30 40 50 60 60 सीधा अछि ना गारडा तेणु एटा हला 60 डिग्री माने एटा 60 डिग्री। आ ये पूरा कोणटा है
60 डिग्री तापर आम पूरा कोणटा जब देखा पूरा कोणटी देख एटा हूँ 100 डिग्री ठू बड़का है 100 डिग्री ठू बड़का आपको जदि आम लंबा करवा ताहले जानीपर प्रकृत में केते डिग्री ए कोणटी आदि लंबा न करवा ताहले आम देखिपर 100 ठू बड़का 100 आ 105 मध्य दे जाऊँगी प्राय 103 डिग्री बोली आम धरी नवा यहाँ 103 डिग्री पूरा कोणटा है 103 डिग्री तेणु आम लिखिदेवा ये कोण गुड़िक एर एंगल पी टी आर समान केते डिग्री है पी टी आर 30 डिग्री लिखिदेवा तापर पी टी क्यू ये है आमर 60 डिग्री है तापर पी टी डबल ये है 103 डिग्री तापर डबल टी पी ये है गोटे प्रवृत कोण केते हेबो ना 100 आमर टोटाल कोणटी हूँ केते डिग्री 360 डिग्री आम 360 डिग्री रु यही टोटाल कोणटी जदि माइनस करदे माने 103 डिग्री माइनस करदे तो जहाँ हो रही कोणटी हो 17 हेल्ले 7 ये 6 पर 5 तापर 3 रे कहले 2 तो ये कोणटी हम 257 डिग्री तेणु डबल टी पी कोणटी केते हम 257 डिग्री ठीक अच्छे बर्तमान यही आस बुझा 1 2 नंबर ये सरी जापर आम जा पुणी गोटे आस बुझा प्रश्न को आ गोटे आस बुझा जा पूर्व आर नेक्स्ट प्रश्न से यही कोण गुड़िक माप अनुसार सूक्ष्म कोण कि स्थूल कोण कि समकोण कि प्रवृत कोण श्रेणी विभाग कर आमर ये ए नंबर है 30 डिग्री यह गोटे सूक्ष्म कोण लिखिदेवा पी टी क्यू अच्छी 60 डिग्री यह गोटे सूक्ष्म कोण पी टी डबल अच्छी 103 डिग्री यह गोटे स्थूल कोण आ डबल टी पी मु आगर कही 257 डिग्री 180 डिग्री रू अधिक तेणु यह गोटे प्रवृद्ध कोण है प्रवृद्ध कोण बर्तमान आम नेक्स्ट आस बुझा जापर कौ आस बुझाटा अच्छी एटी गोटे अच्छी देख पे आस बुझा ये हूँ 53 पृष्ठार आस बुझार 1 नंबर देखे निम्न डिग्री परिमाप विशिष्ट कोण अंकन कर आम स्केल आ प्रोट्राक्टर नहीं 8 डिग्री परिमाण कोण गुड़ी को अंकन करवा केते 140 डिग्री 82 डिग्री 195 डिग्री 70 डिग्री आउ 35 डिग्री 5टी प्रश्न जेपरी आम गत आस बुझे करथिले एठी मध्ये सेपरी करवा आस बुझा पृष्ठ है 53 बर्तमान आम करवा 1 नंबर टे 1 नंबर ए दिखाई 140 डिग्री ये आम करवा गत आस बुझा जपरी करथिले सेपरी गोटे रेखा को नबा एपरी गोटे रेखा को नबा ये भल देखा जाऊनी तेणु लिभेई दबा आम गोटे भल भाव रेखाटी अंकन करवा
एटी को आम बिंदु दबा ये गोटे रश्मि चिन्ह देवा एटा ना देवा ए बिंदु रे आम अंकन करवा 140 डिग्री 140 डिग्री देख किपरि अंकन मुझे गणी गणी नवा 0 10 20 ये 90 है 100 10 20 30 40 140 डिग्री आमर एठी जो 140 डिग्री हो मुझे बिंदु देदेली बर्तमान 140 डिग्री बिंदु आउ ए बिंदु को आम जोग करदे जोग करदेला आम रश्मि चिन्ह देदेले एठी सी नंबर देदेबा यही घूर्णन कोणटी परिमाण है 140 डिग्री बर्तमान बी नंबर करिया बी नंबर देछि से 82 डिग्री एटी गोटे सूक्ष्म कोण बी नंबर करने आम पुणी गोटे रेखा नवा बिंदु दबा बिंदु रे प्रोटेक्टर को रखिबा बिंदु पर रखी आम 82 डिग्री कोण अंकन करवा एपटू गणी गणी नवा एठी है 80 तो 11 80 81 82 चिन्हटी एठी हूँ 82 80 81 82 बर्तमान यही बिंदु को आम एठी सहित ये दुईटी बिंदु को जोग करदे आम पाइले ये कोणटी 82 डिग्री आर ना देदेबा MON ना देदेबा एठी लिखिदेबा एंगल MON समान 82 डिग्री यहाँ से पर लिखिदेबा एंगल CAB समान 140 डिग्री तापर आम सी नंबर टी करवा सी नंबर देछि 195 डिग्री तो ये गोटे प्रवृद्ध कोण हो जाଉଛି प्रवृद्ध कोण तेणु आम कौन करवा ना जदि 195 डिग्री है अन्य कोणटी केते डिग्री हम केते डिग्री अंकन कले आम 195 डिग्री कोण पाइबा 360 डिग्री रु 195 डिग्री माइनस करदे तो यहाँ हूँ 10 रु 5 गले 5 एटी अच्छे 5 15 न गले 6 2 1 गले 1 165 डिग्री कोण जदि आम अंकन करवा 165 डिग्री कोणर विपरीत आउ जहाँ कोण रहा सेटा हम आमर प्रवृद्ध कोण ठीक अच्छे आम ये कौन करवा गोटे रेखाखंड नवा ताकू सरल रेखार गोटे बिंदु रे प्रोट्रैक्टर रखी ठीक भाव रखा ये बिंदु आठे 0 डिग्री आपको आम ना 165 डिग्री एपटे आने 90 तो 150 160 165 डिग्री एठिकी हूँ 165 डिग्री देखिपार तो आम ये काटिदेवा 165 डिग्री कोण ना मध्य देदेवा PQR आम एपटे काटिले 165 जेहेतु पूरा घूर्णनटा हूँ आमर 360 डिग्री तेणु 165 डिग्री गलापर आमर एपटे कोणटा रहा है यही कोणटा रहा जहाँ 195 डिग्री यही कोणटर माप बर्तमान आम ये लिखिपर कोण PQR जो कोण चिन्हटी कराई यही कोणटी हूँ आमर 195 डिग्री ठीक अच्छे तापर आम जा डी नंबर करवा डी नंबर रे दिया है केते डिग्री डी नंबर दिया है 70 डिग्री है 70 डिग्री कोणटी आम एठी करदवा देख प्रथम रेखाखंडटी नेले ताकू आम बिंदु देले बिंदु देला परे प्रोट्रैक्टर रखिले एवं एठू आम 70 डिग्री पर्यंत गणी चिन्ह करवा 70 डिग्री
एपटू गणी गणी ना ये 70 डिग्री हो तो ये आम चिन्ह करदे 70 डिग्री 70 डिग्री चिन्ह कलापर 70 डिग्री आम 70 डिग्री बिंदु को ए दुईटी बिंदु को आम जोड़ीदे जोड़ी देती बिंदु दुईटी ये कोणटी है आमर 70 डिग्री आपको गोटे ना देदेव आम एक्स वाई जेड रश्मि चिन्ह देदेव है ये आम लिखिदेवा कोण एक्स वाई जेड समान 70 डिग्री तापर जीवा ई नंबर टी हूँ 35 डिग्री 35 डिग्री आम किपर अंकन करवा आम प्रथमे ये गोटे रेखा नहीं जावा ताको बिंदु देदेवा बिंदु देला परे प्रोट्राक्टर को रखिबा प्रोट्राक्टर को रखी आम 35 डिग्री गणवा सुन 10 20 30 35 एटी है 35 डिग्री 35 डिग्री कोणटी को ये अंकन करने ये दुईटी बिंदु को आम जोड़ीदे ठीक अच्छे बिंदु दुईटी को आम जोड़ीदे आपको कौन करिया ना देदेवा ना दे लिखिदेवा एम डी एफ ना देदेवा डी ई एफ ये लिखिदेवा कोण डी ई एफ समान केते डिग्री 35 डिग्री तापर देख 2 नंबर प्रत्येक कोणर परिमाण को आकलन अनुमान कर एवं तापर गोटे प्रोट्राक्टर व्यवहार कर यही कोण गुड़ी को माप निर्णय कर आम देखा ए नंबर ये गोटे सूक्ष्म कोण आपको आम प्रथम अनुमान करवा केते डिग्री हम बोली भावुछ पे यहाँ बोधे हम 10 20 30 35 डिग्री लिखि है आमर अनुमान ठीक भूल आम देखा ये गोटे स्थूल कोण तो आम जदि ये देखा यहाँ 90 डिग्री होता सीधा थिले आउ सीधा थिले एपटे सीधा थिले आमर सरल कोण 180 डिग्री होता तेणु एतिक आमर बड़ हेले केते हम पिले ना 20 डिग्री हो पारे हेले 180 रु जदि 20 जीव ताहेले एटा 160 डिग्री बोली आम अनुमान करवा तापरे सीटा देख ये गोटे स्थूल कोण तो 90 रु अधिक तेणु 90 रु अधिक हेले आम आपको ना 90 120 डिग्री धरी नवा तापर अच्छी डी नंबर गोटे सूक्ष्म कोण टे ताको आम 30 डिग्री भाविबा ई नंबर ये पिले गोटे सूक्ष्म कोण रु अधिक हो कहीं सीधा थिले होता समकोण अधिक हो तेणु ये गोटे स्थूल कोण पर लगुच तेणु समकोण रु टिके अधिक अर्थ 90 रु टिके बलगा आम नबा तो आम 95 डिग्री नहीं तापर एफ नंबरटा अति क्षुद्र कोणटी एपटे अच्छी किंतु सी मार्किंग करछे 12 कोणटा गोटे प्रबृद्ध कोण ये जदि आमर 10 डिग्री हो तो 12 कोणटा हम आमर 360 रु 10 डिग्री गले 350 डिग्री पाखापाखि हम बोली आम बर्तमान अनुमान कले तापर से कह गोटे प्रोट्राक्टर व्यवहार कर यही कोण गुड़िकर माप निर्णय कर आम अनुमान कर जहाँ लिखिले ए नंबर हूँ 2 नंबर ए नंबर हूँ 35 डिग्री लिखिले बी नंबर हूँ 160 डिग्री लिखिले सी नंबर हूँ 120 डिग्री लिखिले डी नंबर 30 डिग्री बोली अनुमान कले ई नंबर को आम 95 डिग्री बोली अनुमान कले एफ नंबर को आम 350 डिग्री बोली अनुमान कले है ये सब है आमर अनुमानिक माप है एगुड़िक है आनुमानिक माप है तापर आम कौन करिया आगो प्रकृत माप आनिबा प्रकृत माप आनिबा
प्रकृत माप किपरि आनिबा प्रोट्राक्टर कोण गुडी को मापिबा हैला। आस तबे मापी देबा कोण गुडी को। यही कोणटी केते हला बेले पूरा 40-50 मझिर अच्छी तेणु ये कोणटी है 45 डिग्री ये है 45 डिग्री। आम भाई 35 डिग्री हम किंतु यहाँ 45 डिग्री। यहीटा देखा केते ये पिले है 160 ରୁ 165 ଠାରୁ टिके अधिक तेणु 165-166 डिग्री ये है। बी नंबर है 166 डिग्री। आम भाभी 160 डिग्री किंतु ये 166 डिग्री। ठीक अच्छे। आमर सी नंबर ये आम भाभी 120 डिग्री तो आपको मापिबा जना पड़ो यहाँ केते डिग्री हो। ये पिले पूरा ठीक 120 डिग्री हो जाए तेणु सी नंबर टी 120 डिग्री ही है। तापर आम देखा डी नंबर टी को मापिबा। डी नंबर टी पिले हो 0, 10, 20, 30, 32 डिग्री 32 डिग्री होची। आम लिखी 30 डिग्री किंतु आउ 2 डिग्री अधिक हो गला। ई नंबर देखिबा। ई नंबर टी को आम 95 डिग्री लिखी किंतु यहाँ 100 रु टिके कमुची तेणु ये 98 डिग्री हम। यहाँ आम पाइले ई नंबर 98 डिग्री। तापर आमर यही कोणटी को आम 10 डिग्री हिसाब करी प्रवृद्ध कोणटी को 350 बोली कही। यही कोणटी पिले पूरा पूरी 10 डिग्री ही हो तेणु यहाँ 350 डिग्री ही है। आमर ए अनुमान ठीक थिला। यही कोण गुड़ी को सूक्ष्म कोण, स्थूल कोण, समकोण किंवा प्रवृद्ध कोण रूपे श्रेणी विभाग कर। आम बर्तमान खातार लिखिदबा कोटा केते आसिला। ए कोणर प्रकृत माप आसिला आम 35 नहीं ये है 45 डिग्री। ये गोटे कौन सूक्ष्म कोण। है बी नंबर टी आसिला आमर एटा बी नंबर टी आसिला 166 डिग्री। ये गोटे स्थूल कोण। सी नंबर आसिला आमर केते डिग्री 120 डिग्री। ये गोटे स्थूल कोण। डी नंबर आसिला आमर 32 डिग्री आसिला। आम 30 डिग्री भाभी ये है 32 डिग्री। ये है सूक्ष्म कोण। ई नंबर 95 डिग्री भाभी 98 डिग्री है। यहाँ गोटे स्थूल कोण कहीं 90 रु अधिक। एफ नंबरटा आम भाभी 350 डिग्री भाभी 350 डिग्री ही है। तेणु ये गोटे आम 350 डिग्री माने 180 डिग्री अधिक ताको आम कहू प्रवृद्ध कोण। एठी 2 नंबर टी सरीगला। आम 3 नंबर रे देख गोटे चित्र अंकन कर जो 3टी सूक्ष्म कोण, गोटे समकोण, 2टी स्थूल कोण रहिबो। आम गोटे चित्र रे ही
ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଓ ସମକୋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଖାତାରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କରିବା। 3 ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମକୋଣଟି କରିଦେବା। କାହିଁକି ସମକୋଣଟିର ମାପ ଠିକ୍ ରହିପାରେ ନ ରହିପାରେ, ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ କରିବା। ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣଟିଏ କରିଦେବା। ସମକୋଣର ମାପଟା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏକ ସମକୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆକୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଗ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଆଉ ସ୍ଥୂଳକୋଣ କରିପାରିବା। ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମାନେ ସମକୋଣଠୁ କମ୍, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ନେଇପାରିବା ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା। ପୁଣି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ନେଇପାରିବା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ତୃତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ, 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଓ 2ଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଅଙ୍କନ କର। ତ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଏଇଟି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନାମ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବା। ଏଇଟା ଦେବା A, B, C, D, E, F, ଏଇଟାକୁ G ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ O ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଯାକ ତୀର ଚିହ୍ନ ବି ଦେଇଦେବା, ରଶ୍ମି ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଯେହେତୁ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଗୋଟେ ହେଲା FOG, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା EOG, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା DOG। ଯେହେତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ 3ଟି ଯାକ କୋଣ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ତ ତାପରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ। ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହେଲା ଏଙ୍ଗେଲ COG, ଯେଉଁଟାର ମାପ କି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଏଇଟା ମାପି କରି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ 2ଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣ। 2ଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେଉଛି BOG, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି AOG ହେଲା। 2ଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣର ନାମ ବି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି M ଅକ୍ଷର ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ରହିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ
रफ चित्र अंकन करदे तो बुझीजा एम अक्षर डी केमिति 40 डिग्री और 60 डिग्री काटी पार। ये जदि एम अक्षर है तो ये 40 डिग्री कोटे प्रश्न कौन ये गोटे 40 डिग्री हम यहाँ 40 डिग्री हम आ मध्य भाग 60 डिग्री हम। तेणु आम यहीपरि एम अक्षर टू अंकन करवा जेपरी ये 40 डिग्री ये 40 डिग्री मध्य भाग 60 डिग्री रहा। तेणु आम प्रथम यही रेखाटी अंकन करवा। यहाँ हूँ आमर 4 नंबर। आम गोटे बिंदु नहीं जावा 4 नंबर अंकन करने। बिंदुर मध्य भाग सी कौन 60 डिग्री कोण हम। तेणु आम ये 60 रु 120 पर्यंत 6 एकक 60 डिग्री ये आम नहीं जावा। ये 60 डिग्री प्रथम अंकन करदे। तापर दुई पटे आम 40 डिग्री अंकन करदे ना तो एम अक्षरटा से सुंदर दिशा ना। बर्तमान यहाँ एम मध्य बिंदुटा जोटा हूँ 60 डिग्री आठी आम अंकन करवा के 40 डिग्री दुई पटे 40 डिग्री एटी गोटे 40 डिग्री अंकन करवा। दुईटी बिंदु जो करवा आठी गोटे 40 डिग्री काटिवा। 40 डिग्री काटिवा तो ये दो बिंदु को जो कले यहाँ 40 डिग्री यहाँ 40 डिग्री एवं यहाँ 40 डिग्री। तो ये गोटे एम अक्षर हो जाइए जार प्रश्न अनुसार जार प्रत्येक पार्श्व 40 डिग्री एवं मध्य भाग 60 डिग्री कोण रही। 5 नंबर से वाई अक्षर अंकन कर जेपरी यार 3टी कोणर परिमाण 150 डिग्री आउ 60 डिग्री एवं 150 डिग्री हेब। 4 नंबर परी आम 5 नंबर गोटे बिंदु नवा है। यही बिंदु रे आम सी कौच मध्य भाग 60 डिग्री कोण हम। तेणु आम ये 60 डिग्री काटिदबा एवं 90 डिग्री मध्य 3टी देदबा। ये 60 एटी है 90 एटी है 120 डिग्री यू ये पर्यंत एठार आरंभ कर ये पर्यंत आमर 60 डिग्री से कौच मध्य भागटा 60 डिग्री हम। तेणु आम प्रथम 60 डिग्री अंकन करदे। ये 60 डिग्री आओ ये दुईटी कोणर परिमाण हम 150 डिग्री। तेणु ये दुईटी कोण को आम मध्य भाग अंकन करा पड़ो। तेणुक मुझे 90 डिग्री चिन्ह देती है। यहाँ मध्य भाग बिंदु दिखाई देखी दिया टे बिंदु दिखाई ये मध्य भाग। बर्तमान यू न काटी यू तल को काटी देछि वायर गारटा ये हम 60 डिग्री आमर जेहेतु पूरा कोणटा हूँ पूरा घूर्णनटा हूँ 360 डिग्री। तेणु 60 डिग्री गला पर रहा आमर 300 डिग्री। तेणु ये कोणटी हम 150 डिग्री आई कोणटी हम 150 डिग्री है। ये गोटे वाई अक्षर भली है। आम यहाँ को ना देदबा है ए बी यहाँ ना देदबा सी यहाँ ना देवा ओ। तो ये को कोणटा केते आम लिखिदेवा
कोण ए ओ बी समान 60 डिग्री, कोण बी ओ सी समान 150 डिग्री, कोण ए ओ सी समान 150 डिग्री। तेणु बर्तमान 5 नंबरटी मध्य हो सारा। एवं आम 6 नंबर प्रश्न पचारा अशोक चक्र रे 24टी अर अच्छी पाखापाखि 2टी अर मध्य कोणर डिग्री परिमाण केते? ये 2टी अर मध्य कोणर डिग्री परिमाण केते? जेकोसी 2टी अर मध्य सबुठारु बड़ सूक्ष्म कोणर परिमाण केते हेबो? ठीक अच्छे। ये गोटे सहज देख तुम्हें अशोक चक्रर चिन्ह एथिरे 24टी अर अच्छी आपको आम खातार लिखा और करवा। 6 नंबर देवा अशोक चक्र रे अर अच्छी समान 24टी। तुम्हें जानी अशोक चक्र गोटे पूरा घूर्णन है। पूरा घूर्णन मान हूँ 360 डिग्री। गोटे पूर्ण घूर्णन हेउछि समान 360 डिग्री। तेणु अशोक चक्रर दुईटी अर मध्यरे व्यवधान पाखापाखि 2टी अर मध्य व्यवधान जमीती ए 2टी पाखापाखि अर मध्य व्यवधान हम 360 डिग्री हरण 24 जेहेतु 24 भाग तक कराई। एठी केते आछे ना 12 दुगुणे 24 12 तिरिकी 36 2 15 30 बाई 2 30 अधा है 15 डिग्री है। 2टी अर मध्य व्यवधान हूँ 15 डिग्री ती है 15 डिग्री। तो सी पचारुची पाखापाखि थिबा 2टी अर मध्य कोणर डिग्री परिमाण केते? उत्तर लिखिब पाखापाखि थिबा 2टी अर मध्य कोणर डिग्री परिमाण समान 15 डिग्री। तो पचारुची जेकोसी 2टी अर मध्य थिबा सबुठारु बड़ सूक्ष्म कोण जदि आम 2टी अर नेबा 2टी कोण नेबा 15 गुणन 2 30 हम। 3टी कोण नेले 3टी कोण नेले केते हम 60 हम। 4टी कोण नेले 3टी कोण नेले 15 तिरिकी 45 हम 60 नुह। 4टी कोण नेले 15 गुणन 4 60 डिग्री हम। 5टी कोण नेले 15 गुणन 5 75 डिग्री हम है। 6टी कोण नेले 15 गुणन 6 समान 90 डिग्री हो। तो यह गोटे समकोण हो। तेणु आम 6टी न नहीं आम केते नेबा ना 5टी। तेणु उत्तर लिखिदेवा सबुठारु 2टी अर मध्य थिबा 2टी अर मध्य थिबा सबुठारु बड़ सूक्ष्म कोण सबुठारु बड़ सूक्ष्म कोण
କୋଣର ପରିମାଣ 5ଟି କୋଣ ନେବା। 5ଟି କୋଣ ହେଲେ 15 ପଞ୍ଚା 75 ଡିଗ୍ରୀ, 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି 6 ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା, ଆଉ ଧନ୍ଦାଟି କୁହ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ମୋର ପରିମାଣକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପରିମାଣକୁ 3 ଗୁଣ କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ପାଇବ। ମୋର ପରିମାଣକୁ 4 ଗୁଣ କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପରିମାଣକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ପାଇବ। ମୋର ପରିମାଣର ମାପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଖାତାରେ ଏଠି 7 ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବା। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି 4 ଗୁଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ପାଇବ। ତ କେଉଁ କୋଣକୁ 4 ଗୁଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ପାଇବା? ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଯେ କୌଣସି କେଉଁ କୋଣକୁ ଆମେ 4 ଗୁଣ କଲେ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ପାଇବା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେଉଁ କୋଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କେଉଁ କୋଣ ହେଉଛି। 90 ଡିଗ୍ରୀକୁ 4 ଧାରା ଭାଗ କଲେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 2 20, 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 1 10, 4 ଦୁଗୁଣେ 8, ପୁଣି 2 ବଳିଲା 20, 4 ପଞ୍ଚା 20। ଏଠି ଆମେ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଣ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାକୁ ଆମେ 4 ଗୁଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। କେମିତି ନା 22.5 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି କୋଣଟିକୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କୋଣଟି 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ? କମ୍ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ତାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ କମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? 22 ଡିଗ୍ରୀ। 22 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣଟିର 4 ଗୁଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି 5 ଗୁଣ କଲେ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେବ। ସ୍ଥୂଳକୋଣ ବୋଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଯଦି 5 ଭାଗ କରିବା କେଉଁ କୋଣଟି ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ 5 ଗୁଣ କଲେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହୋଇଯାଉଛି। 90 ଡିଗ୍ରୀକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 18 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଯଦି କୋଣର ପରିମାଣ 18 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାକୁ 5 ଗୁଣ କଲେ ହେବ 18 ପଞ୍ଚା 90 ସମକୋଣ ହେବ। ତେଣୁ 18ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଣଟି ଅଧିକ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 5 ଗୁଣ କଲେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ପାଇବ। 18 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଯଦି କଲେ ସମକୋଣ ଆସୁଛି ତ ଆମେ 18ରୁ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି କୋଣ ନେବା ତାକୁ 5 ଗୁଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଆସିବ। ତେଣୁ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ 18 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେବ ଆଉ
22 डिग्री रु कम हेबो 18 डिग्री रु अधिक हेबो आउ 22 डिग्री रु कम हेबो पचार मोर परिमाण गुड़िक कौन कौन हो पारे तुम्हें लिख मोर परिमाण गुड़िक गुड़िक 79 डिग्री 18 अधिक 79 डिग्री किंबा 20 डिग्री किंबा 21 डिग्री किंबा 22 डिग्री होई पारे एठी आमर द्वितीय अध्याय रेखा और कोणर शेष आस बुझीबार 7 नंबर टी शेष होई जाइछि एठी तुमर द्वितीय चैप्टर गणित प्रकाश बहिर आस बुझीबा गुड़िकर प्रश्न उत्तर सब समाप्त हो जाइछि दि एंड हो जाइछि मु तुमको सहज सरल भाव बुझाई देछि तुम माने मध्य भलरे बुझी पार्थिव बोली आशा करे तुमको वीडियो भल लगिले गोटे लाइक करिवो मोर चैनल को सब्सक्राइब करिवो सेते बेला जाए रहउछि आ हमर द्वितीय चैप्टर सरला तृतीय चैप्टर हमें देखिबा नेक्स्ट एपिसोड रे सेते बेला जाए बाय बाय जय जगन्नाथ।